पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के विषय में मनन चिंतन करते हुए आए हैं। बीती क्लासों में यूक्रिस्त के विषय में अनेकों बातें हम लोग सीखे हैं। कौन पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण कर सकता है, कौन ग्रहण नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति यूक्रिस्तीय मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए किस किस प्रकार अपने को तैयार करते हुए जाना चाहिए, अपने को पवित्र रखना चाहिए, हम लोगों ने इसके विषय में मनन चिंतन किया। यदि आपको पवित्र यूक्रिस्त में इतना विश्वास है, वह सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त है, इस विश्वास के साथ यदि हम इसे ग्रहण करेंगे, अनगिनत कृपाएं मिलेगा। सबसे पहला जो बात है, हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैं यीशु को ग्रहण कर रहा हूं, इसके द्वारा यीशु मेरे जीवन में आ रहा है। यीशु का शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में मैं ग्रहण कर रहा हूं। उस भय भक्ति के साथ जब हम इस पावनतम संस्कार को ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन में अनगिनत वरदान हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं याद करता हूं ऐसे अनेकों इंसिडेंट पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा लोगों ने प्राप्त किया। कई चमत्कार के विषय में मेरे विचार में चमत्कारों का एक क्लास आगे लेना अच्छा है। आज केवल पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने से हमें क्या क्या फायदा है, इस पर मनन चिंतन करना अच्छा है। मैं इसके लिए जब तैयारी किया, मुझे कम से कम 1 दर्जन ऐसे आशीषों का लिस्ट बनाना पड़ा। तो प्रभु की कृपा अनुग्रह इस यूक्रिस्तीय संस्कार के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में आता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ये विश्वास करते हुए ग्रहण करना है, मैं यीशु को ग्रहण कर रहा हूं। क्योंकि ईसा मसीह ने यह रोटी और दाखरस शिष्य लोगों को देते हुए यही कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। तो ईसा मसीह को ग्रहण कर रहा है, इस विश्वास के साथ उसे ग्रहण करना है। अनेकों लोग जैसे साधारण कोई उन्हें खाने के लिए रोटी मिल रहा है या कोई प्रसाद बांट रहा है, इस विचार से जाते हैं। कई बार मुझे ये देख करके दुख लगता है, एक हाथ बढ़ा करके हाथ में ले रहा है और मुंह में डाल करके चल रहा है, जैसे तंबाकू वगैरह खा रहा है, उसी प्रकार खाते हुए विशेष उसके प्रति एक भक्ति नहीं। कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं एक व्यक्ति किस प्रकार उसको ग्रहण करना चाहिए। जब हम उस प्रकार भक्ति आदर देंगे, तब हमें कृपाएं मिलेगा। इसलिए कलीसिया नियम बनाया है, कौन इसे ग्रहण कर सकता है। इसके बाद नियम है कैसे इसको ग्रहण करना है। जब हम पवित्र यूक्रिस्त को प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करने के लिए कतार में जाते हैं, आपको गाना गाने की जरूरत नहीं। आप उस मनोभाव में आ जाइए। जब मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 8 में हम लोग पढ़ते हैं, एक शतपति प्रभु के सामने एक गिड़गिड़ा करके कहते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, आप मेरा घर आए। हमारा वो मनोभाव वही होना चाहिए, प्रभु मैं आपको ग्रहण करने अयोग्य व्यक्ति हूं। वो विचार, वो विनम्रता हमें पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के लिए योग्य बनाता है। यही सबसे उत्तम योग्यता है। हम इस लायक नहीं हैं, हम इसके काबिल नहीं हैं, हम एक पापी है, ये विचार हमारे मन में लेके आना। तो हम उस प्रार्थना के साथ जाएं, मैं प्रभु को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में मेरे शरीर में आ रहा है। इस भय भक्ति के साथ
हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब आगे वाला व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर रहा है, उस समय पर उनके ठीक पीछे वाला व्यक्ति हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके उनकी आराधना करना चाहिए। प्रभु का आदर सम्मान हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर, सिर झुकाकर उनका आदर करते हुए होना चाहिए। इसके बाद एक आगे वाला ग्रहण कर करके हट गया, एक स्टेप आगे बढ़िए और उसे ग्रहण कीजिए। लैटिन कलीसिया के नियम के अनुसार हम लोग परम प्रसाद को जब केवल रोटी के रूप में देता है तब हाथ में ले सकता है। विशेषकर अभी कोविड का महामारी चल रहा है, सारे कलीसिया में हाथ में केवल रोटी के रूप में जब बांटता है लेने का अनुमति दिया है कोविड के कारण। अन्यथा लैटिन कलीसिया में यह पहले से है। हाथ में देने का यह मतलब नहीं है कि हम भय भक्ति से ना ग्रहण करें। कई लोग सिखाते हैं बायां हाथ बढ़ा करके बायां हाथ में ले लो और दाहिने हाथ से उसको लेकर के मुंह में डालो। हमारा भारत देश के सभ्यता के अनुसार बायां हाथ को हम लोग उल्टा हाथ कहते हैं, गेंदा हाथ कहते हैं। क्या इस बायां हाथ बढ़ा करके उसको ग्रहण करना है? कभी नहीं स्वीकार करना है। बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए, सीधा मुंह में डाल दीजिए, यही सबसे उत्तम तरीका है। अन्यथा बायां हाथ को प्लेट के रूप में पकड़िए, दाहिने हाथ के 2 अंगुलियों से उसको ले लीजिए, सीधा मुंह में डालिए। ये तरीका सबसे उत्तम तरीका है। दोनों हाथ बढ़ा करके दाहिना हाथ ऊपर रख करके, कभी भी कोई भी चीज हम लोग बायां हाथ बढ़ा करके किसी से लेता नहीं है। लेने के लिए हमारे विशेषकर हमारे भारत की कल्चर सभ्यता के अनुसार दाहिने हाथ में लिया जाता है। यदि छोटे बच्चे किसी से कोई बायां हाथ बढ़ा करके लेते हैं, तुरंत मम्मी पापा उस हाथ पर मारते हैं, नहीं दाहिना हाथ बढ़ाओ बोल करके सिखाते हैं। प्रभु ईसा मसीह को जब ग्रहण करना है, ये बायां हाथ, ये उल्टा हाथ, ये गंदा हाथ क्यों इस्तेमाल कर रहा है? नहीं करना है। वो तरीका किसी ने भी सिखाया है हमारे संस्कार के अनुसार, हमारे सभ्यता के अनुसार प्रभु के प्रति आदर सम्मान देने के लायक नहीं है। बाएं हाथ में लेना, दाहिने हाथ से फिर मुंह में डालना, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर लेना है हाथ में, दोनों हाथों को बढ़ा करके बड़े भक्ति के साथ लीजिए, सीधा अपने मुंह में डालिए। ये प्रभु के प्रति आदर सम्मान। इसके बाद देखा जाता है अनेकों लोग, कई संतों का स्टैचू रखा हुआ है, यहाँ पर प्रसाद को मुंह में डाला, इसके बाद जा करके वहां पर भी प्रार्थना करते हैं, वहां पर भी स्तुति कर करके जाता है। कई लोग हाथ में लेकर के हाथ को फिर सर पर पोंछते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। हम लोग ये सब नहीं करना है। यदि आपके हाथ में कोई छोटा सा पार्टिकल भी रह गया है, उसको जीभ से अपने मुंह में करना है। हाथ को सिर पर पोंछ कर करके जो छोटा पार्टिकल है उसको नहीं फेंकना है। उस छोटा सा एक पार्टिकल, एक छोटा सा टुकड़ा भी प्रभु ईसा मसीह पूर्ण रूप से है। उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उस एक छोटा सा बूंद में भी है। इसलिए अनादर के साथ उसको सिर पर पोंछना नहीं है। लेने के बाद धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए अपने स्थान पर जाइए। घुटना टेक करके प्रभु को धन्यवाद दे सकता है तो घुटना टेकिए, अन्यथा बैठ करके थोड़ी समय प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अनुभव कीजिए, यीशु मेरे जीवन में आया, यीशु मेरे हृदय में आया, मैं यीशु में और यीशु मुझ में। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 56 में हम लोग यही पढ़ते हैं,
जॉन चैप्टर 6 वर्स 56, वहां पर लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यही अनुभव में आना चाहिए उस समय पर। यीशु मुझ में आ गया है, यीशु मुझ में आया, मैं यीशु में है। इसलिए उस यीशु का अनुभव करते हुए आप निरंतर अपने हृदय से प्रभु की धन्यवाद स्तुति करते हुए जाना है। गाना गाना, अन्य चीजें में ध्यान देना, अन्य संतों के पास जाना, यह सब गलत है। सीधा प्रभु को ग्रहण किया, सीधा अपने स्थान पर जाना है, वहां पर कुछ समय प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना चाहिए। इस प्रकार यदि आप भय भक्ति के साथ प्रभु को ग्रहण करेंगे, जरूर आपको अनगिनत आशीषें प्राप्त होगा। जब पवित्र यूक्रिस्त रोटी एवं दाखरस के रूप में दे रहा हो, उस समय पर केवल जीभ में ही लेना है, उसको आप हाथ में नहीं ले सकता है। कई कई जगह पर यह भी कस्टम देखने में आता है, पुरोहित के हाथ से रोटी लेता है, इसके बाद कटोरे में स्वयं डुबा करके ग्रहण करने का तरीका, यह भी बहुत गलत है, कलीसिया के नियम के विरुद्ध है। पवित्र रोटी को दाखरस प्रभु के रक्त के अंदर डुबाने का अनुमति केवल पुरोहित को है। केवल पुरोहित या एक डीकन कर सकता है। अन्य किसी को भी उस पावनदान रोटी को रक्त में डुबाना, उस दाखरस में डुबाने का अनुमति नहीं होता है। जब ले पर्सन या सिस्टर लोग परम प्रसाद बांटते हैं, केवल रोटी को दिया जाता है। वो कटोरा लेकर के रोटी और दाखरस दोनों मिलाकर के नहीं देते हैं, वो अनुमति नहीं है। केवल वो रोटी को बांटने का अनुमति कलीसिया ने दिया है। यदि कलीसिया से अनुमति प्राप्त बिशप, कलीसिया का मेरा मतलब है बिशप से जिन लोगों को अनुमति है, चाहे वो सिस्टर क्यों ना हो, जहां बिशप का अनुमति है, केवल वही लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति पुरोहित से रोटी लेकर के दाखरस में, वो कटोरा में डुबा करके स्वयं ग्रहण कभी नहीं करना है। यदि कोई पुरोहित दे भी रहा है, लेकर के अपने मुंह में ये डालना है, दाखरस में नहीं डुबाना है। ये गलत है, कलीसिया इसका अनुमति नहीं देता है। केवल पुरोहित रोटी लेकर के दाखरस में डुबा करके, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त विश्वासियों के जीव में लेकर रख देना है। ये तरीका है। इसी के द्वारा प्रभु का आदर सम्मान हम लोगों को करना है। जब इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान करते हुए जब इसको ग्रहण करेंगे, हमें अनगिनत कृपादान, वरदान मिलता है। थोड़ा सा कुछ बातों पर इस समय पर मन चिंतन करना अच्छा है। क्या क्या कृपा आशीष हमें मिलता है? हमें मालूम होना चाहिए, रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह है, जीवित प्रभु है। इसलिए हम जब वो ग्रहण करता है योग्य रीति से, जब उसको ग्रहण करता है, यीशु हमारे जीवन में आता है। ये सबसे बड़ा फल यही है। यीशु मेरे जीवन में इसके द्वारा आता है। अन्य संस्कारों को ग्रहण करने से प्रभु का क्रूस मृत्यु के द्वारा जो कृपाएं जो हमारे लिए दे रहा है, वो कृपा मिलता था। लेकिन पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने से उस कृपा का स्रोत यीशु मसीह को ही हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 56 में हम लोगों ने पढ़ा, जब यूक्रिस्त ग्रहण करते हैं तब प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में,
इस गहरी संबंध में हम आ जाते हैं। यह गहरी रिलेशनशिप है, प्यार का रिलेशनशिप। तो ईसा मसीह का, ईश्वर का वो प्यार का अनुभव इसके द्वारा हमारे हृदय में उमड़ने लगता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 57 में लिखा है, जो मुझे खाता है उसे मुझसे जीवन मिलेगा। ईसा मसीह जीवन का स्रोत है। जब मुझ में आता है, मुझ में ईश्वर वो जीवन, आनंद जीवन देता है। इसलिए आनंद जीवन का स्रोत मुझ में आता है। यदि हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 का 54 और 55 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। इसके बाद लिखा है वह उसे आनंद जीवन प्राप्त होता है और अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित कर देगा। इसका मतलब जो यूकरिस्तीय संस्कार को योग्य रीति से ग्रहण करने वालों को एक गारंटी मिल जाता है कि मेरा पुनरुत्थान होगा, आनंद जीवन में मैं प्रवेश करूंगा और ईसा मसीह का शरीर और रक्त मेरे लिए सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार मेरी आत्मा के लिए प्रभु का ये भोजन, ये शरीर और रक्त, रोटी और दाखरस का ये भोजन बहुत ही जरूरी है। वो मेरा शरीर के लिए एवं मेरा आत्मा के लिए पोषण करता है, केवल शरीर के लिए नहीं, शरीर एवं आत्मा के लिए पोषण करने वाला भोजन है ये परम प्रसाद अर्थात यूकरिस्तीय संस्कार। इसके बाद अगला है, बपतिस्मा में जो कृपाएं जो प्राप्त किया है, ये उसका नवनीकरण करता है, उसको बढ़ाता है, उसमें और जोर डालता है, नवनीकरण कर देता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1394 में 1394 में लिखा है, जब हम इस प्रकार योग्य रीति से यूकरिस्तीय संस्कार को ग्रहण करता है, हमारे सारे छोटे पाप मिट जाते हैं। मन में सोचने के कारण पाप का क्लास आगे लेंगे, उस समय पर छोटा पाप क्या है, बड़ा पाप क्या है, आत्मामारू पाप क्या है, इसके विषय में बता कर देंगे। तो जितना भी छोटा पाप है वो पाप परम प्रसाद का, यूकरिस्तीय संस्कार का ग्रहण करने से मिट जाता है। साथ ही साथ 1393 में 1393 में हम लोग पढ़ते हैं, कैटेकिज्म संख्या में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग यदि रेगुलर इस परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, यदि आपको रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में जाने का एक आदत हो जाए, आप पाप से अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि परम प्रसाद को ग्रहण करना, यूकरिस्तीय संस्कार को ग्रहण करना, यह हमें पाप से दूर करता है। आपको पाप, एक छोटा सा बुरे विचार भी मन में आता है, आपको दुख देगा, उन विचारों से आप मुक्ति के लिए तुरंत प्रार्थना करते हुए उस गलत विचार से भी आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कैटेकिज्म 1395 में लिखा है, 1395 में लिखा है, आत्मामारू पाप में गिरने से भी ये रेगुलर यूकरिस्तीय संस्कार को ग्रहण करने से हमें कृपा मिलता है। आत्मामारू पाप में ऐसा लोग गिर नहीं सकता जो विश्वास के साथ प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, विश्वास प्रकट करते हुए स्वीकार करता है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। कई लोग रोटी खाते हैं, कई लोग उसमें विश्वास नहीं करते हैं, वे सारे पाप करेगा क्योंकि उनमें शैतान आते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27
ऐसे लोगों में उसी समय पर शैतान घुसता है। इसलिए परम प्रसाद को भी ग्रहण करने के बाद लोग गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, पाप, ऐसे ऐसे घृणित कार्य करते हैं, क्योंकि विश्वास के साथ इसे ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। और योहन के सुसमाचार अध्याय 6:55 में लिखा हुआ है, जैसे शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक भोजन है। अनेकों लोग ऐसा है कई वर्षों तक केवल पवित्र यूक्रिस्त खा करके जीवन जिया। ऐसे एक व्यक्ति हमारा केरल देश में कोई एक भाई मार्ट ने अनेकों वर्षों से वो भोजन नहीं करता करके सुनने में आया। एक बार टीवी में उन्हें देखा। हमारे नॉर्थ इंडिया अनेकों जगहों पर वो सुसमाचार का प्रचार के लिए आ चुके हैं। और मैंने कहीं से पता भी किया, जब वो वहां पर आया था, वहां का फादर का कहना है हमारे पास 4 दिन रहे, 4 दिन में वो केवल पानी पीता हुआ देखा और यहाँ भोजन नहीं किया और केवल यूक्रिस्त को वो ग्रहण किया। तो इस प्रकार वो भोजन करे बगैर केवल पवित्र यूक्रिस्त के ये बल पर रह रहा है। अनेकों ऐसे लोग का मेरे पास एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है अनेकों ऐसे लोग हैं जो अनेकों वर्षों तक, कोई 40 वर्ष, कोई 45 वर्ष तक केवल पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण कर करके जी रहा है। तो हमारे शरीर को एनर्जी, शक्ति देता है, तो उसी प्रकार आत्मा को भी वो पोषित करता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 17, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10:17 में लिखा है, ये हमारे बीच में भ्रातृ प्रेम को बढ़ाता है। भाई भाई के बीच में, पड़ोसी के बीच में प्रेम बढ़ाने का एक कार्य पवित्र यूक्रिस्त करता है। क्योंकि यहूदी और गैर यहूदी के बीच में जो नफरत का, लड़ाई झगड़ा का जो दीवार था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के द्वारा उसको गिराया है। तो हम प्रभु को जब ग्रहण करता है, हमारे मन से सबों के प्रति वो प्रेम आता है, भ्रातृ प्रेम को ये बढ़ाता है। जो व्यक्ति पवित्र यूक्रिस्त को विश्वास के साथ ग्रहण करता है, केवल वही एक पूर्णता, एक क्रिस्तीय जीवन जीने वाला है। ईसा मसीह को यूक्रिस्त के रूप में जब ग्रहण करता है, तभी वो विश्वासी एक पूर्ण क्रिस्तीय कहला सकता है। हम लोग संस्कारों का विभाजन में मनन चिंतन किया था। पहला ये जो 3 बपतिस्मा, दृढ़ीकरण एवं यूक्रिस्तीय संस्कार, ये संस्कारों को जो प्रारंभिक संस्कार कहते हैं, ये तीनों मिलकर के देता है कर करके, ताकि इसके द्वारा क्रिस्तीय जीवन का वो पूर्णता आ जाए, सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन। तो यूक्रिस्तीय संस्कार को जब से हम लोग ग्रहण करना शुरू करता है, तब हम बोल सकता है हाँ, हम एक पूर्ण क्रिस्तीय बन गया है। अनेकों लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार है। 2000 साल पहले लोग ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले पर भी स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 19, लूक चैप्टर 6 वर्स 19 में लिखा है, ईसा मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगा करते थे। लोग भीड़ का भीड़ आते थे प्रभु को एक बार स्पर्श करने के लिए। जितनों ने मसीह को स्पर्श किया या जितनों को मसीह ने स्पर्श किया, सबों को चंगाई मिला। अब हम जीवित प्रभु को, ईसा मसीह को उस रोटी और दाखरस के रूप में स्वीकार कर रहा है। मैं केवल स्पर्श नहीं कर रहा है, मैं उन्हें खा रहा हूं। मेरे जीवन में मैं और प्रभु एक बन गया है। इसके द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा चंगाइयां
पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करने में होता है। एक गवाही हमारे भोपाल धर्म प्रांत में दिव्यवाणी संघ का जो डायरेक्टर फादर जोस प्रकाश अधिकतर समय पर बोलते हैं, जब फादर जी जबलपुर में था, किसी बच्चा बीमार हो गया, वेंटिलेटर में कुछ था, ऑक्सीजन पर चल रहा था, तो उनके माँ ने फादर को फोन कर करके बुलाया प्रार्थना के लिए। पहला दिन गया, प्रार्थना किया, अगले दिन फिर से बुलाया, फादर जी थोड़ा परम प्रसाद भी लेके आइए। अगला दिन फादर जी यूक्रिस्त लेकर के गए, लेकिन ये बेटा बेहोश पड़ा है। उनके ऊपर प्रार्थना किया और यूक्रिस्त का थोड़ा सा एक छोटा सा भाग, एक टुकड़ा तोड़ करके वो बेहोश पड़ा, वो बेटे का जीभ में रख करके दिया। इसके बाद फादर वापस उधर आराधना सन प्रेयर सेंटर गया। वहां पहुंचने के पहले इनके माँ ने फादर जी को फोन करके बोला, मेरा बेटा होश में आया और खाना खाने के लिए मांग रहा है, और कई दिनों से बेहोश था। मेरे विचार में 72 आवर्स कुछ डॉक्टर उस समय पर बोला था ये जीवित रहेगा, इसके बाद मर जाएगा। आज वह लड़का एक जवान लड़का है। केवल परम प्रसाद के एक छोटा सा टुकड़ा उसके जीवन को बदला। उसके रोग बीमारी से उन्हें पूर्ण मुक्ति मिल गया, चंगाई मिल गया और वो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया। ये इस प्रकार अनेकों आपको गवाही मिलेगा। बीमार लोगों को परम प्रसाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त जब देता है, वो अगर विश्वास के साथ मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है, उसे पूर्ण चंगाइयां मिलते हैं। तो चंगाई के लिए सबसे उत्तम प्रार्थना है यूकरिस्तीय प्रार्थना और प्रभु को ग्रहण करना। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 30-31 में हम लोग पढ़ते हैं, जब ईसा मसीह ने माउस में शिष्य लोगों को जब यह पवित्र शरीर और रक्त दिया, रोटी और दाखरस बांट उन्हें खिलाया, तब उनकी आंखें खुल गई। मसीह का दर्शन उन्होंने किया। सत्य को जानने के लिए, सत्य कलीसिया के साथ जुड़ करके जीने के लिए, मसीह के शरीर में जुड़ने के लिए हमें इसकी जरूरत है। पाषंडताओं से दूर रहने के लिए, पाखंडताओं से दूर रहने के लिए हमें शक्ति देता है। प्रभु से जुड़े हुए जीवन जीने के लिए सत्य को समझने का ज्ञान, प्रज्ञा का, विवेक का वो आंखें हमारा खुलता है। तो इस प्रकार अनेकों कृपाएं पवित्र यूक्रिस्त को योग्य रीति से ग्रहण करने से हमें प्राप्त होता है। आइए हम विश्वास करें, योग्य रीति से विश्वास के साथ इसे रोज ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। एक अच्छा पाप स्वीकार करके, जैसे पिछले क्लास में बोला, 5 कंडीशंस बोला था, कौन इसे ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार योग्यता के साथ मैं इसे ग्रहण करूंगा और आदर भक्ति के साथ और इस विश्वास के साथ ग्रहण करूंगा। इसके द्वारा अनगिनत आशीषें प्राप्त करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।